राजा भर्तरी और रानी पिंगला की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा गंधर्वसेन थे। राजा गंधर्वसेन की दो पत्नियां थी। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तरी थे। दोनों पुत्र जब समय के साथ बड़े हुए तो गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तरी को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तरी विक्रमादित्य से बड़े थे। भर्तरी के राजपाट में जनता और भी ज्यादा खुश रहने लगी। राजा भर्तरी राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी ज्ञाता थे, इसलिए वे अपने राजपाट को धर्म के अनुसार ही चलाते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तरी की पहले से दो पत्नियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह राजकुमारी पिंगला से किया था। पिंगला बहुत सुंदर थी, इसी वजह से भर्तरी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। भर्तरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला से ज्यादा प्रेम करते थे और वे उस पर अंधा विश्वास करने लगे थे। राजा भर्तरी राजकुमारी पिंगला पर इतना मोहित हुए कि उसकी सुंदरता के आगे अपने राजपाट के कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उसी समय उज्जैन में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। भर्तरी को जब इस बात का पता लगा तो वे तुरंत गुरु गोरखनाथ के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठने को कहा। भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ की अच्छी सेवा और आदर सत्कार किया, जिससे गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए और राजमहल से जाते समय राजा भर्तरी को एक चमत्कारी फल दिया और कहा कि हे राजन, यह चमत्कारी फल खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम सदैव सुंदर बने रहोगे। चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा भर्तरी गोरखनाथ के चले जाने के बाद उस चमत्कारी फल को लेकर सोचने लगा, वह तो एक राजा है, उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। क्यों न मैं इस फल को रानी पिंगला को दे दूं। यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने ले जाकर पिंगला को वह फल दिया और कहा, मुझे यह चमत्कारी फल गोरखनाथ ने दिया है, इसे तुम खा लेना। इसको खाने से तुम सदैव सुंदर और जवान बनी रहोगी। लेकिन रानी पिंगला भर्तरी से नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल से प्रेम करती थी। लेकिन इस बात का पता राजा भर्तरी को नहीं था। जब राजा वह चमत्कारी फल रानी को देकर चला जाता है तो रानी पिंगला सोचती है कि मैं सदैव जवान और सुंदर रहकर क्या करूंगी, क्यों न मैं इस फल को कोतवाल को दे दूं। यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह जवान और सुंदर रहकर लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर वह चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया, लेकिन वह कोतवाल उस फल को नहीं खाता है, क्योंकि वह कोतवाल उस रानी से ज्यादा उसी राज्य की एक वेश्या से प्रेम करता था। इसलिए कोतवाल सोचता है, मुझे जवानी और सुंदरता से क्या लेना देना है, क्यों न मैं इस फल को उस वेश्या को दे दूं, ताकि वह सदैव जवान और सुंदर बनी रहेगी। और कोतवाल ने वह फल ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। लेकिन जब उसको चमत्कारी फल के बारे में पता चला तो वह सोचने लगी, यदि वह इस फल को खा लेगी तो सदैव जवान और सुंदर बनी रहेगी और उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। इस कारण इस नरक समान जीवन से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं इस फल को राजा को दे दूं। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को ही है, क्योंकि राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उस वेश्या ने वह चमत्कारी फल ले जाकर राजा को दे दिया। राजा भर्तरी वह चमत्कारी फल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो राजा ने सोचा कि इस फल को शायद किसी ने रानी पिंगला के पास से चुराकर इस वेश्या को दे दिया है, लेकिन फिर भी राजा के मन में कुछ शंका थी। इसलिए राजा भर्तरी ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। तब वेश्या ने बताया, राजा, यह फल मुझे इस राज्य के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल को खाने से तुम सदैव जवान और सुंदर बनी रहोगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस फल की जरूरत मेरे से ज्यादा आपको है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आ गई। राजा यह सुनकर तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुला लिया। राजा ने कोतवाल से पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया। तब कोतवाल ने बताया कि महाराज, यह फल मुझे आपकी रानी पिंगला ने दिया था और कहा था कि इसको खाने से तुम सदैव जवान और सुंदर बने रहोगे। यह सुनकर राजा के दिल को गहरा धक्का लगा। राजा सोचने लगा कि मैंने जिस रानी को सबसे ज्यादा प्यार किया है वही मेरे साथ धोखा कर रही थी। मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा। मैं तो सोच रहा था कि जितना ज्यादा प्रेम मैं रानी पिंगला से करता हूँ उतना ही वह मेरे से भी करती होगी।
जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तरी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। राजा भर्तरी की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तरी वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के हाथ के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। भर्तरी ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भर्तरी ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना भी की। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तरी जी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे गुरु गोरखनाथ की शरण में गए और उसका शिष्य बनने के लिए कहने लगे। राजा भर्तरी के विनती करने पर गोरखनाथ ने उसे अपना शिष्य बना लिया और राजा भर्तरी गोरखनाथ जी के पास जाने के बाद मांग कर खाने लगे थे। एक दिन गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य से कहा, देखो, राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चयी है। तब सभी शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, गुरुजी, ये तो राजा हैं, इनके राजमहल में अनेकों बावर्ची रहते थे। भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला राजा कैसे काम, क्रोध, लोभ रहित हो गए? कैसे वैराग्य का जीवन जी सकता है? अर्थात उन शिष्यों का कहने का मतलब था कि एक राजा काम, क्रोध और लोभ को जीत ही नहीं सकता है। उन शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी से कहा, भर्तरी, जाओ, जंगल में जाओ और भंडारे के लिए लकड़ियां ले आओ। तब राजा भर्तरी लकड़ी लाने के लिए नंगे पैर ही गए। जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके सिर पर गठरी बांध कर ला रहे थे। तभी गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ, उसको ऐसा धक्का मारो कि उसकी गठरी गिर जाए। शिष्य गए और ऐसा धक्का मारा कि गठरी के साथ ही भर्तरी भी गिर गए। तब भर्तरी न तो कुछ बोले और ना ही क्रोध किया और चुपचाप उठकर वापस गठरी सिर पर रखी और चलने लगे। गोरखनाथ जी ने शिष्य से कहा, देखा, भर्तरी ने क्रोध को जीत लिया है। तब शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने थोड़ा सा आगे चलते ही अपनी योग शक्ति से एक महल की रचना कर दी। गोरखनाथ जी भर्तरी को महल दिखा रहे थे। अनेकों सुंदर युवतियां नाच रही थी। कई प्रकार के व्यंजनों से सेवक उनका आदर सत्कार करने लगे, लेकिन भर्तरी उन सुंदर युवतियों को देखकर उन पर मोहित नहीं हुए और ना ही उन पर क्रोधित हुए और चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों को कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया है कि भर्तरी ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, इनकी एक परीक्षा और लीजिए। तब गोरखनाथ जी ने कहा, भर्तरी, हमारा शिष्य बनने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए जाओ, तुम्हें पूर्ण रूप से वैराग्य प्राप्त करने के लिए 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तरी गोरखनाथ जी की आज्ञा पाकर अपने मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाकों को लांघते हुए राजस्थान के मरुभूमि में पहुंचे। वहां की धधकती बालू, ऊपर से कड़ाके की धूप, मरुभूमि में पैर रखे तो ऐसा लग रहा था मानो जल ही जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन यात्रा करते करते 7 दिन बीत गए। 8वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहीं मरुभूमि में पहुंच गए। गोरखनाथ जी बोले, देखो, यह भर्तरी ही जा रहा है। अब अगर इसके सामने कोई वृक्ष भी आ जाएगा तो वह उसकी छांव में भी नहीं बैठेगा। ऐसा कहते हुए गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से वहां पर एक वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते भर्तरी का पैर उस वृक्ष की छाया पर आ गया तो ऐसे उछल पड़े मानो जैसे कोई आग के अंगारों पर पैर पड़ गया हो। भर्तरी सोचने लगा, इस मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया और इसकी छाया में मेरा पैर कैसे आ गया। गुरुजी ने कहा था कि मरुभूमि में ही यात्रा करना और कूद कर दूर हट गई। गुरु गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए कि देखो, भर्तरी कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा, आज वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का थोड़ा सा स्पर्श होने से आग के अंगारों जैसा एहसास करता है।
गोरखनाथ जी मन ही मन अपने शिष्य की दृढ़ निश्चयता देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी, यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई है, अभी इन पर इतना विश्वास करना अच्छा नहीं है। तब गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तरी से मिले और बोले, मरुभूमि की इस गर्म मिट्टी में तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, इसलिए इस छाया में थोड़ा विश्राम कर लो। भर्तरी बोले, नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि मैं नंगे पैर मरुभूमि में चलूं, इसलिए मैं यहाँ विश्राम नहीं कर सकता। गोरखनाथ जी बोले, ठीक है, देखते हैं कितना चलते हो। भर्तरी थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए, पैरों में कांटे चुभने लगे, फिर भी भर्तरी ने आह तक नहीं की। भर्तरी सोचने लगे, यह एक सपना है, गुरुजी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है, यह भी गुरुजी की कृपा ही है। उधर अंतिम परीक्षा लेने के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से और ज्यादा ताप बढ़ा दिया। इससे प्यास के मारे भर्तरी के प्राण संकट में आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके नजदीक ही एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरा हुआ मटका और सोने की प्याली रखी थी। तब एक बार तो भर्तरी ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत ही विचार आया कि इसे पीने से गुरुजी की आज्ञा भंग हो जाएगी। भर्तरी इतना सोच ही रहे थे कि सामने से गोरखनाथ जी आते हुए दिखाई दिए। भर्तरी ने गोरखनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। तभी गोरखनाथ जी बोले, शाबाश भर्तरी, गुरु की आज्ञा के प्रति तुम्हारा यह दृढ़ संकल्प देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए, सुंदर सुंदर युवतियां तुम्हारे चरणों की दासी बनने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम उनके चक्कर में भी नहीं आए। इस मरुभूमि में मैंने तुम्हारे लिए छाया और पानी की व्यवस्था की, लेकिन तुम इससे भी दूर रहे, इसलिए तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। भर्तरी बोले, गुरुजी, बस आप प्रसन्न हुए, मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, इसलिए मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और मेरे द्वारा किए गए यज्ञ और तप सब सफल हो गए, इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। गोरखनाथ जी बोले, भर्तरी, तुम धन्य हो। एक उज्जैन का राजा नंगे पैर मरुभूमि में 1 महीना भी नहीं होने दिया, केवल 8-9 दिन में ही गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक इस धरती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।